एक दिन गौतम बुद्ध अपनी संघ के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में एक महिला थी जिसका नाम काष्ठिका था। उसकी एक प्यारी बच्ची अचानक मर गई थी और वह गहरे दुख में डूब गई थी। काष्ठिका अपने बच्चे की मृत्यु से इतनी दुखी थी कि उसने सोचा कि अब उसे जीने का कोई कारण नहीं है। उसने गांव के लोगों से पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा बच्चा वापस लौट सके? गांव के लोग काष्ठिका को देखकर समझ नहीं पाए और उन्होंने उसे गौतम बुद्ध के पास जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध हर समस्या का हल जानते हैं। काष्ठिका ने उन बातों पर विश्वास किया और बुद्ध से मिलने के लिए चली गई। काष्ठिका बुद्ध के पास पहुंची और उनसे अपने दुख को साझा किया। वह बहुत ही दुखी और निराश थी। उसने कहा, मुझे बस एक उपाय चाहिए जिससे मेरी बच्ची वापस लौट सके। क्या आप मुझे कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे मेरा बच्चा पुनः जीवित हो जाए? गौतम बुद्ध ने शांति से उसे देखा और कहा, तुम्हारी समस्या का हल मुझे पता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। मुझे तुम्हारे गांव से एक मुट्ठी सरसों का दाना चाहिए, परंतु एक शर्त है। वह दाना सिर्फ उसी घर से लेना होगा जहां किसी ने कभी मृत्यु का शोक नहीं मनाया हो। काष्ठिका यह सुनकर हैरान हो गई और सोचने लगी कि एक घर ऐसा कहाँ मिलेगा जहां कभी मृत्यु नहीं हुई हो। वह अपने गांव के घर घर गई, पर हर घर में किसी न किसी ने कभी न कभी मृत्यु का दुख सहा था। कुछ घरों में पति की मृत्यु थी तो कहीं बच्चों की। काष्ठिका को यह समझ में आने लगा कि मृत्यु तो इस जीवन का एक हिस्सा है और इसे टाला नहीं जा सकता। आखिरकार काष्ठिका बुद्ध के पास वापस आई। वह बहुत शांत और समझदार हो गई थी। उसने बुद्ध से कहा, मुझे समझ में आ गया है कि मृत्यु सभी के जीवन का हिस्सा है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। यह हमारे जीवन का एक स्वाभाविक भाग है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा समझा। दुख तब बढ़ता है जब हम उसे अस्वीकार करते हैं और उससे भागने की कोशिश करते हैं। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो हम सच्ची शांति पा सकते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह शिक्षा काष्ठिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने समझा कि जीवन और मृत्यु दोनों ही एक प्रक्रिया हैं और हमें उन्हें बिना डर के साहस के साथ स्वीकार करना चाहिए। दुख और शोक की स्थिति में शांति पाने के लिए हमें अपने अंदर संतुलन और समझ विकसित करनी होती है, जैसा कि बुद्ध ने दिखाया। हम जितना अधिक अपनी दुखों को स्वीकार करते हैं, उतना ही हम शांति और सुख की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुखों का आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उन दुखों को स्वीकार करना और उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। गौतम बुद्ध ने जीवन के हर पहलू को समझकर हमें सच्ची शांति पाने का मार्ग बताया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मैं दिलीप कुंपावत, टेक्नो DSR से।